आज आपका टॉपिक है पंचवर्षीय आपके जो प्लान चलते आ रहे हैं, जो आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट के पंचवर्षीय प्लानिंग के थ्रू मैं बताना था। तो उसमें आप 5 ईयर्स प्लान आपको पूरे प्लान्स बताने हैं सन 2017 तक, जितने भी आपकी पंचवर्षीय योजना चली हैं। जैसे कि आपकी 12 पंचवर्षीय योजना चली है, तो आपको सबकी उसमें डिटेल बतानी होगी। तो आपकी 2 वीडियो में आपको फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान आपको समझा दिया गया है। आज आपका जो नेक्स्ट प्लान है वो है थर्ड प्लान, जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना है, जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो आपकी तीसरी पंचवर्षीय कब स्टार्ट हुई थी? वो आपकी हुई थी 1961 से 1966 तक। बट आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो कब हुई थी? 1951 से लेके 1956। सेकंड थी आपकी 1956 से लेके 1961। देन थर्ड है आपकी 1961 से लेके 1966। तो आपकी ये कौन सी है? ये आपकी थर्ड पंचवर्षीय योजना है। इसमें क्या होता है, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया। लेकिन 1962 में संक्षेपित जो चीन भारतीय युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरी को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1956 से लेकर 1956 और 1966 से में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और 1965 में भीषण सूखा पड़ा था। युद्ध के कारण जो मुद्रा स्फीति थी वो बढ़ी और प्राथमिकता का जो मूल्य स्थानीयकरण है स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब जो आपकी जब तृतीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपकी जो योजना है कृषि आपकी, उसमें जो हमारा गेहूं और आपका जो उसमें क्या हुआ, उसके उत्पादन पे जोर दिया गया। मतलब उसके जो उत्पादकता है, उसकी जो उर्वरकता क्षमता होती है आपकी कृषि के अकॉर्डिंग, जो भी आप फसल बोते हैं उसके उत्पादन पे अधिक जोर दिया गया। उसमें खाद वगैरह जो प्रोडक्ट जो भी यूरिया होते हैं वो डाले गए, उसके सुधार पर जोर दिया गया। बट जब 62 में क्या हुआ, जब आपके जो भारतीय और चीनी के बीच जो युद्ध हुआ, तो उसमें क्या होते, इकोनॉमी जो कमज़ोर थी वो उजागर हुई। और फिर क्या हुआ, जो रक्षा उद्योग होते हैं वो भारतीय जो सैन्य उन पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिर 1956 से लेकर 1966 में क्या हुआ, भारत ने जो पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, उसमें 1956 में सूखा पड़ गया। फिर युद्ध के कारण क्या हो गया, आपकी जो मुद्रा की स्थिति है वो भी बढ़ी और जो आपकी प्राथमिकता मूल्य की स्थितिकरण है उसमें स्थानांतरित कर दिया गया। फिर इसमें जब वो उसको स्थानांतरित कर दिया गया, जो जैसे कि आपका बांध का निर्माण जारी किया गया, क्योंकि उसमें कई सीमेंट और उर्वरक जो संयंत्र है वो बनाए गए थे। जब पंजाब में गेहूं की बहुता उत्पादन शुरू हुआ, मतलब आप में जो पंजाब में होता है जो सबसे उत्पादन होता है वो गेहूं का होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती है वो गन्ने की जाती है। तो ऐसे क्या गया, बांधों का निर्माण किया गया, जैसे सीमेंट हुआ, उर्वरक जो भी संयंत्र होते हैं, उर्वरक यूरिया, कैल्शियम, फास्फोरस, फर्टिलाइज़र तो होते हैं, बट उसके जो बीज होते हैं उनको भी बनाए गए थे। और जैसे कि पंजाब में उसकी उत्पादकता गेहूँ की सबसे अधिक हुई। देन जैसे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनकी प्राथमिकता के लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट स्कूल स्टार्ट किए गए, शुरू किए गए, जो लोकतंत्रीय की जो जर्मनी स्तर पर लाने का प्रयास में थे, जो मतलब जो प्रयास लाने के लिए किया गया। और जैसे कि आपके यहाँ पे पंचायती चुनाव शुरू किए गए और राज्यों को अधिक विकास की जिम्मेदारी दी गई। मतलब जो पंचायती चुनाव किए गए उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, उन्होंने एक ब्यौरा बनाया और ब्यूरो को जो आयोग होते हैं आयोग के सामने प्रेजेंट किया। और उसमें जो चुनाव होते हैं पंचायती चुनाव, उसमें जो अलग अलग स्टेट होते हैं उसमें क्या होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई कि आपको स्टेट में ये डेवलपमेंट कराना है, दूसरे स्टेट में कुछ और डेवलपमेंट करना। तो ऐसे ऐसे जो होता है वर्क को डिवाइड कर दिया गया। फिर क्या होता है, जो हमारे राज्य होते हैं उसमें जो बिजली बोर्ड होता है, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। उसमें क्या होगा, जो हमारे बिजली बोर्ड होते हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। और राज्य जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होते हैं, मतलब जैसे गवर्नमेंट ये स्कूल होते हैं माध्यमिक, जिसको आप गवर्नमेंट बोलते हो, जो एक प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं, इसके अकॉर्डिंग इन बोर्ड का गठन की स्थापना की गई। और इसमें जो राज्य माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार बनाए गए। मतलब जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने स्टेट वाइज माध्यमिक स्कूल खोले, विद्यालय खोले, जिसमें व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके।
और उसकी ज़िम्मेदारी भी बाई स्टेट बांट दी गई। देन उसके बाद क्या था, जो हमारी राज्य सरकार होती है, उन्होंने राज्य सड़क जो मेन जो हाईवे होता है उनके जो निगम का गठन किया, मतलब हाईवे का निर्माण किया गया और जो स्थानीय सड़कें निर्माण की जिम्मेदारी बन गई। मतलब जैसे जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो जैसे कि आपका NH 58 जो हाईवे होता है ऐसे का डेवलपमेंट किया जाता है। तो जो हमारे राज्य सड़क परिवहन निगम होते हैं उनका गठन किया गया और हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी स्थानीय सड़कों का स्थापना की गई, उन पर भी उनका निर्माण किया गया, जिसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को अधिक प्रॉब्लम ना हो और वो अपना कार्य को आसान तरीके से कर सके। देन फोर्थ प्लान होता है वो है चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1969 से लेके 1974 तक हुई थी। तो आपकी जो पहली पंचवर्षीय थी तो वो क्या थी? वो थी आपकी 1961 से लेके 1965 तक। तो उसके बाद गैपिंग आया और गैपिंग के बाद फिर ये जो चौथी स्टार्ट हुई वो 1969 से हुई और 1947 तक रही, क्योंकि उसमें फिर क्या हुआ 2-3 साल का गैप आ गया, जिसके बाद फिर हमारी चौथी प्लानिंग स्टार्ट हुई। इसमें जो उस समय कौन थी? हमारी जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो सरकार थी उन्होंने 14 प्रमुख जो भारतीय बैंक होते हैं और भारतीय बैंक भारत में हरित क्रांति की उन्नत कृषि के रूप में राष्ट्रीयकृत किया गया। मतलब जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों की स्थापना की, जिसमें आपका यूनियन बैंक भी आता है, आपके पंजाब बैंक, ये बहुत बैंक, आपका कोऑपरेटिव बैंक भी आता है। ऐसे बैंकों की स्थापना की और उनके साथ ही उन्होंने जो भारत में हरित क्रांति उन्नत कृषि होती है उसके रूप में भी राष्ट्रीयकृत किया गया। और उसके अलावा उन्होंने जैसे पूर्व पाकिस्तानी होते हैं आप बांग्लादेशी में स्थित किए गए और 1971 में से जो भारत पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ था तो उसके रूप में विकराल होते थे, मतलब वो युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ था, भयंकर होती जा रही थी। जो युद्ध का रूप था वो बहुत भयंकर विकराल होता जा रहा था। तब उन्होंने जो बंगाल देश मुक्त युद्ध थे, मुक्त युद्ध में जो औद्योगिक डेवलपमेंट किए गए थे उनके लिए धनराशि ली थी। और क्योंकि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र होता है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने ये ली गई थी युद्ध धनराशि ली गई थी। और उसके अकॉर्डिंग भारत ने 18 मई 1974 में राजस्थान में इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया। और उसमें जो 74 में इन्होंने 18 मई 1974 में इन्होंने इसमें इस्लामिक बुद्ध भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण 1 भी किया गया था। इसमें क्या गया था, इन्होंने जो इस्लामिक बौद्धिक भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है उसका डेवलपमेंट किया। उसके बाद उन्होंने जो आकांक्षिक रूप से जो बंगाल की जो खाड़ी होती है उसमें क्या गया था, वो 7वें बेड़े के जो संयुक्त राज्य होते हैं उनमें तैनाती का जवाब भी दिया था। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जगह जगह पर हमारे जो परमाणु प्रशिक्षण किए गए और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका वो भी किया गया। बाद में उन्होंने जो पश्चिम पाकिस्तान होता है उसमें हमला करके उनका युद्ध का विस्तार करने के लिए भी खिलाफ जो भारत को चेतावनी देने के लिए भी बेड़ा तैनात किए गए। मतलब उन्हें भी बॉर्डर पर जो हमारी आर्मी होती है उनको भी उन पर किया गया। दैन बाद में जो हमारे लक्ष्य वृद्धि दर है वो 5.6% थी, लेकिन वास्तविक जो विकास दर थी हमारी वो 3.3% थी। मतलब इसमें क्या था, क्योंकि जब हमारा डेवलपमेंट हुआ था, जब हमारे इंदिरा गांधी ने जब ये योजना स्टार्ट की गई थी तो उस तहत में उन्होंने जो युद्ध के अकॉर्डिंग जो हमारी जो नुकसान होता था उन्होंने उसकी भरपाई के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने डेवलपमेंट किया। और जो हम अलग अलग बॉर्डर पे उन्होंने सैनिक तैनात किए, क्योंकि जवाबदेही करने के लिए उन्होंने उनके किया उनके लिए जैसे कि आपको 8 मई 1974 में उन्होंने मई में इस्लामिक बौद्धा जो होती है उसकी भूमिगत जो परमाणु प्रशिक्षण होता है उनके थ्रू भी दिया गया। तो इसमें क्या होता है, ये जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो 3 साल के गैपिंग में चली थी। फिर उसके ही अकॉर्डिंग उन्होंने वो डेवलपमेंट किए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट की गई। तो जो हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने
उन्होंने जैसे कि हमारा हरित क्रांति पर सबसे ज़्यादा बल दिया और उन्होंने ये बैंकों की स्थापना की, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुई।